ये लीजिए, सेहत के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। वैसे एक औरत की जिंदगी में सबसे अच्छा समय तब होता है जब वो माँ बनने वाली होती है। ऐसे समय में ऊपर वाला उन्हें एक अलग सी शक्ति दे देते हैं ताकि वो अपने और अपने बच्चे को संभाल सके। रेणुका, हमारे काम कर देंगे, जरा टीवी ऑन कर दीजिए ना। रिमोट वहां रखा है टेबल पर। ये विचित्र यंत्र क्या है? चाची गुड्डू जी के बारे में कुछ नहीं बता रहे और फिर संतोषी दीदी को भी इस तरह परेशान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हम जीजा जी का साथ दें या नहीं। देखो, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। आई नो गुड्डू का है। जीजा जी, वो गुड्डू जी के बारे में कुछ पता चला? अरे गुड्डू के बारे में क्या, कहाँ जाएगा वो? वापस आ जाएगा। अगर जीजा जी को गुड्डू जी के बारे में पता होता तो वो हमारी बात क्यों टालते? शर्मीली बेटा, परेशान सी लग रही है बेटा, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? काका, हम संतोषी दीदी को लेकर परेशान थे। वो 7 महीने हो गए हैं और जीजा जी उन्हें जिस तरह परेशान कर रहे हैं, हमें तो चिंता हो रही है कि कहीं उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। क्या कहें बेटे, परेशान तो हम भी बहुत हैं। अभी जिस समय संतोषी को सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है, उसी समय धैर्य उसे तंग कर रहा है, उसका जीना मुश्किल कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है। बहुत हो गया बेटी, बहुत हो गया। कुछ करना होगा, अब कुछ करना बहुत जरूरी है, वरना हमें डर है कहीं देर ना हो जाए। हाँ, हमें भी जल्द ही सब पता करना चाहिए, वरना पता नहीं जीजा जी कब तक हमसे गलत काम करवाते रहेंगे। रुक जाओ। हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, हम काम पूरा करके यहाँ वापस आ जाएंगे। हम नहीं जाने दे सकते आपको। अगर जाना ही है तो हमारी ऐसी हालत कर दो कि तुम जा सको। जी, क्या? कत्ल?
खून का इल्जाम? जी हाँ, मिस्टर वर्मा जैसे एक शरीफ इंसान का खून हुआ है और उसका इल्जाम आपके बेटे पर आया है। अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो लेकर जाइए इन्हें। अब और चाहिए तुझे? ये ले। और चाहिए? ये ले। हवलदार साहब, हमारे पति को मारिए मत प्लीज। मुजरिम को रास्ते पे लाने के लिए तो 2-4 डंडे लगाने ही पड़ते। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। एक तो गुनाह करते हो और ऊपर से दादागिरी भी दिखाते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। हवलदार, ये ऐसे अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा। इसकी डंडे से धुलाई करो, तब जाकर मुंह खोलेगा ये। 7 महीने में बच्चा हो तो जाता है, लेकिन माँ की जान को खतरा बढ़ जाता है। बच्चे का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, ठीक से हो नहीं पाता, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर बच्चे की एक विशेष केयर करनी पड़ती है। ऐसे में माँ के बचने के चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा आपने उनके बारे में मुझे बताया, उसमें तो ना के बराबर, क्योंकि इनकी वाइफ का केस नॉर्मल है और इन हालात में ये करना, मैं समझता हूँ कि उनकी डेथ निश्चित है। डॉक्टर साहब, आई होप आप जो कह रहे हैं वो सही है। ऑफ कोर्स। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाने। मेरा बच्चा मेरे पास भी आ जाएगा और मेरी बीवी से छुटकारा भी मिल जाएगा। संतोषी का पति इतना निकृष्ट हो गया है कि अपनी पत्नी का जीवन हरना चाहता है, अपने बच्चे को अनाथ करना चाहता है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। गौ माता अपने कार्य में अब तक सफल नहीं हो पाई। देवऋषि का भी पता नहीं। अब हमें ही कुछ करना है। देवी संतोषी, आपका व्याकुल होना निश्चित रूप से उचित ही है, किंतु व्याकुल होने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब ना ही आपकी प्रिय भक्त जीवित रहेगी और ना ही उसका प्रिय शिशु। हेलो जी, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात संतोषी जी से हो रही है? जी। देखिए, जो आपने कंप्लेन की थी उसके सिलसिले में कुछ बताना आपको। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? वर्मा के कातिल ने कल ही मेरे सामने सरेंडर किया है, फिर इन्हें गिरफ्तार करके कैसे लेके आए? वर्मा जी का मर्डर किसी और ने किया है? मतलब हमारे पति बेगुनाह हैं? जी मैम। मैं इतनी बड़ी गलती में कैसे हो गई? हम गौ माता, हम जानते हैं कि आप देवलोक वापस क्यों आ गए, किंतु गौ माता, आपने ये नहीं सोचा कि आपके देवलोक आने के पश्चात संतोषी का क्या होगा। उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम क्या करें माते, हमसे संतोषी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था और ना ही हम उस कष्ट का कारण बनना चाहते थे। संतोषी का जीवन अत्यधिक संकट में है। आपके यहाँ आने से वो और भी कष्ट में घिर गई। आपको कदाचित ज्ञात नहीं, किंतु इसलिए उसका पति समय का ध्यान रखने के लिए कह रहा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम धेनुका को भेज दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा?
हाँ? अरे मुझे पता तुमने कुछ कहा होगा उसे, वरना एक लड़की जिसे पैसे की जरूरत है तो बिना पैसे लिए कैसे बचा सकती है? बेचारी फूल सी बच्ची को जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, इसीलिए वो भाग गई यहाँ से। एक काम करो कृष्णा जी, आप टेप देना ड्रॉअर से। पापा कुछ कीजिए ना। होश में आओ। जीजा जी। ये लीजिए। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब हो? एक कपड़ा देने के लिए इतनी क्या एक्साइटमेंट थी? नहीं, वो हम सोचकर खुश हो रहे थे कि कल से संतोषी कोई नाटक नहीं करेगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। राइट। माती, देखिए हमारा परिश्रम सफल हो रहा है। अंततः तृष्णा के हाथों की छाप हमें मिल ही गई। प्रणाम माते। माते ये लीजिए। गौ माता, आपने हमारी भक्त के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। माते, हमने तो केवल अपने माँ के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। माते, हमें अत्यधिक जिज्ञासा हो रही है तृष्णा के भूतकाल को जानने के लिए। देखकर बताइए ना कि कौन है वो। गौ माता, दिव्य वस्त्र से तृष्णा की सच्चाई को ज्ञात करना जटिल प्रक्रिया है। कितनी बुरी हालत कर दी है जीजा जी ने दीदी की। संतोषी दीदी, आप ठीक तो है ना? जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा धैर्य सर को क्या हो गया। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। नाउ टेल मी, धैर्य की बात मानोगे या नहीं? लेकिन मैं इतना नुकसान कैसे सहन करूं, जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। मेहनत इडियट्स करते। मेरे तरह समझदार लोग शॉर्टकट अपनाते, इसीलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आता। और जो आता है उसे मैं उठवा देता हूं या तो उड़वा देता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मान जाओ। सर, जाने दीजिए मुझे। मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूं। आपके भी बीबी बच्चे होंगे। मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। दोबारा मेरे सामने बीवी का नाम मत लेना। मुझे अपनी बीवी से बहुत नफरत है, मुझे बहुत तकलीफ देती है। अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना माफी मांगने के लिए ना हाथ और बोलने के लिए जबान दोनों नहीं बचेंगे। क्या छोड़ी, जैसे भी है तो हमारे पति। हम जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे। कभी तो होगा जब उन्हें हमारी बात समझ आ जाएगी। दीदी, आपने दवाई ले ली? ले ली। पर क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं कुछ?
नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा है ना? हमें भी लगता है। हमें आजकल ऐसे कुछ कुछ भी लगने लगता है। पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। देखिए ना, इसीलिए धैर्य सर के बारे में भी पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें सोच ली। वो क्या है ना कि हमसे थोड़े नाराज हैं धैर्य सर, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे भी दादी कहती है जब पति पत्नी के बीच में दुराव आ जाए तो बच्चे के आने से वो दुराव खत्म हो जाता है। हमें भी पूरा उम्मीद है जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमारे और धैर्य सर के बीच में सारे दुराव खत्म हो जाएंगे, है ना? किसकी बदलने की बात कर रहे हैं आप? जीजा जी की। वो इंसान जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जब आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अब भी उनके साथ जिंदगी भर रिश्ता निभाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ? आप इस तरह कुछ है ना जो आपने अपने अंदर दबाया हुआ है? जीजा जी दीदी के अगले हफ्ते डिलीवरी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए। आई थी शर्मिली, कोई क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जमाई बाबू जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। संतोषिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देखते हैं हमारे होते हुए कौन तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हाथ भी लगाता है। हदिया जीजी एकदम सही कह रही हो। हाँ? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? संतोषिया, तुम माँ बनने वाली हो, हम भी देखते हैं कि तुमको कौन परेशान करता है। संतोषी बेटा, दक्षा और माधुरी जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। इस हालत में तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहोगी, अपने घर में रहोगी। संतोषिया, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। जमाई बाबू को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। हम सब आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। मैं यूं ही चीजें तोड़ता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा जब तक मुझे अपनी वजह की संतोषी का है। नहीं सुनाई दे रहा? मुझे बताइए संतोषी कहां है? धैर्य, रिलैक्स। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि संतोषी फिर से भाग गई है घर से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बताइए संतोषी कहां गई है? वो जहां भी है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए। और अगर मेरे पापा नहीं होते ना तो मैं आपको बता देता कि मुझे जवाब नहीं देने का अंजाम क्या होता है। हम जानते हैं धैर्य तुम किस कदर गिर चुके हो। बड़े तो हो गए हो, लेकिन अपनों की आंखों में तुम छोटे होते चले जा रहे हो। तुम्हारी भाभी जिसे तुम मां कहते थे वो वहां घायल और बेहोश पड़ी हुई थी और तुमने उसका दर्द महसूस नहीं किया। संतोषी दिन रात रोती रही, तुम्हें उसके आंसू दिखाई नहीं दिए। माते कुछ विचार किया या नहीं? गौ माता, देव ऋषि के बारे में जब हमने विस्तार से चिंतन किया तो एक स्पष्ट बात सामने आ रही है। वो ये कि जब से हमने उन्हें देवी पौलमी पर दृष्टि रखने के लिए कहा था तब से उनके दर्शन नहीं हुए। हमें शंका है कि देव ऋषि देवी पौलमी के महल में गए होंगे और उन्हें निश्चित ही कोई साक्ष्य मिला होगा जिससे देवी पौलमी का भेद खुल जाता। वो साक्ष्य सार्वजनिक करते उसके पूर्व ही देवी पौलमी ने उन्हें बंदी बना लिया। माते, ये तो अत्यंत ही ध्यान देने वाली बात है। आपको शीघ्र ही देवी पौलमी के महल जाकर उन्हें मुक्त कराना चाहिए। हाँ, हम देव ऋषि को मुक्त कराने के लिए अवश्य जाएंगे, किंतु देवी पौलमी के स्थान पर हम देवी रूप में नहीं जा सकते।
हुआ धैर्य? हाँ हाँ हाँ, वो वो क्या हुआ बोलो तो। वो भूल गया। अच्छा चलो बैठो, आओ, शायद बैठने से याद हो जाए। और बैठ के सोचो। हाँ वो मैं देव ऋषि नारद, कुछ समय पूर्व तक आप मधुकर के रूप में थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मधुकर कैसे बने? नारायण नारायण, हम क्षमा चाहते हैं परमपिता, किंतु हमें तो कुछ स्मरण नहीं हो रहा। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या घटित हुआ था। देवर्षि, देवी पौलमी अपना संपूर्ण कार्य अत्यंत चतुरता से करती है। इस धुंध से आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। देवी पौलमी, देव ऋषि नारद को तीनों लोकों में भ्रमण करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। वो हमारे सबसे ज्येष्ठ संदेशवाहक है। इसी कारण ये सदैव भ्रमण करते रहते हैं। संभवतः वो आपके महल में भी किसी देव कार्य हेतु ही आए होंगे। और देवी संतोषी ने कोई अमान्य कार्य नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता को रूप परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और देवी संतोषी ने रूप परिवर्तित जिस पवित्र कार्य के लिए किया है, यदि आप भी उनके स्थान पर होती तो आप भी यही कार्य करते और वो उचित होता। हम जानते हैं दादी, एक बच्चे की जिंदगी में माँ और बाप दोनों की अहमियत होती है। लेकिन देखिएगा, हम अपने बच्चे के जीवन में बाप की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हम माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाएंगे। धैर्य की परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देंगे। तुम डरो नहीं बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऊपर तो संतोषी माँ का आशीर्वाद है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपको हमारी कसम, अपने होने वाले बच्चे की कसम। चलो हटो यहाँ से, चलो बाहर जाओ। हम नहीं चाहते। अरे चलो, कहाँ ना, मैं यहाँ से निकलो बाहर। देवऋषि, हमें देवी पौलमी के महल से कुछ सूत्र ज्ञात हुए हैं, किंतु हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए हमने ब्रह्मदेव को कुछ नहीं बताया, पर हमें लगता है कि आपके द्वारा दी गई सूचना सही थी। देवी पौलमी की गतिविधियां संदिग्ध हैं। प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी जीव का निर्माण किया है। नारायण नारायण। संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले पांचों तत्व हमारे समक्ष उपस्थित हों। प्रणाम देवी संतोषी। प्रणाम देवी संतोषी। प्रणाम देवी संतोषी। प्रणाम देवी संतोषी।
प्रणाम देवी संतोषी। हमें साक्ष्य खोजना है। भूतकाल में जाने के लिए तप कर रहे हैं, जिसमें आप सभी तत्वों की शक्तियां चाहिए। देवी संतोषी तो देवलोक में घटित हुए समय को ज्ञात करने का प्रयास कर रही है। यदि उन्होंने ज्ञात कर लिया तो समस्त देवगणों को पता चल जाएगा कि जीव निर्माण हमने किया है। क्या हुआ? मौसम की वजह से परेशान हो रही हैं? काम कीजिए, अकेली मत जाइए, हम आपके साथ चलते हैं। पर ये आपने तो जीजा जी को वादा किया था ना कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता आप मंदिर नहीं जाएंगे। कौन सा वादा? जिस रिश्ते के आधार पर उन्होंने हमसे वादा लिया था, उन्होंने तो वो रिश्ता ही खत्म कर दिया। जब आधार ही नहीं तो वादा कैसे? ना वो दिल से हमें पत्नी मानते हैं और ना हम उन्हें दिल से अपना पति। बिना प्रेम के कोई बंधन नहीं होता है। हमारे बच्चे के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। पत्नी बनकर तो हमने उनकी सारी बातें मानी, लेकिन अब बात माँ की कर्तव्य की है, और माँ का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। हम मंदिर जाएंगे अपने बच्चे के लिए, उसके लिए आशीर्वाद लेना। संतोषी माँ।